हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल ऑनलाइन क्लास। आज के इस वीडियो में हम लोग कक्षा 10 अध्याय 1 का जो है वास्तविक संख्या, उनके वस्तुनिष्ठ प्रश्नों को देखेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। ये सारे प्रश्न परीक्षा के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है, तो इसे ध्यानपूर्वक करेंगे। तो पहला प्रश्न इसमें क्या बोल रहा है उसे देखेंगे। पहला प्रश्न है, इनमें से कौन परिमेय संख्या है। परिमेय संख्या मैंने आप लोगों को पढ़ाया है। परिमेय संख्या क्या होता है, जिन्हें हम लोग p/q के रूप में लिख सकते हैं, वो क्या होते हैं, परिमेय संख्या होते हैं। तो ऑप्शन आपको सीधा इस तरह से नहीं देगा कि 3/4, 1/2 या 4, ऐसे नहीं देगा, आपको कंफ्यूज करेगा। जैसे कि यहाँ पे अगर पहला ऑप्शन देखें, ये क्या है, 3.5 के ऊपर में रेकरिंग है, मतलब अशांत दशमलव प्रसार है। तो मैंने बताया है ये क्या होता है, अपरिमेय होता है, मतलब ये हमारा परिमेय संख्या नहीं होगा। अगर दूसरा ऑप्शन देखें 0.999 डॉट डॉट डॉट, तो ये भी क्या है, ये भी नहीं होगा, अशांत है। तीसरा है √36, तो इसको लिखेंगे √6 गुना 6, तो ये क्या हो गया, 6 हो गया। 6 को लिख सकते हैं 6/1 p/q के रूप में लिख सकते हैं, तो ये क्या हो गया, परिमेय संख्या हो गया। रूट में कंफ्यूज करने के लिए दिया था, तो ऐसे ध्यान रखना है। दूसरा है पाई कौन सी संख्या है, तो पाई के बारे में याद रखना है, पाई हमेशा अपरिमेय संख्या होती है। ये प्रूव क्या हुआ है, नोट कर लेंगे। जैसे π/2 रहे या 4 पाई रहे, तो ऐसे क्वेश्चन एग्जाम में आए हुए हैं, इसलिए ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। पाई क्या होगा, हमेशा अपरिमेय होगा। 4 पाई अपरिमेय होगा, π/2 अपरिमेय होगा। तीसरा है, इनमें से कौन अपरिमेय संख्या है। पहला है √49, √49 को लिखेंगे √7 गुना 7, तो ये हो जाएगा 7, और 7 क्या है, परिमेय है, तो ये अपरिमेय नहीं हुआ। यहाँ भी √7 ऊपर नीचे कट गया, तो क्या हो गया, 1/2, तो ये भी परिमेय होगा। तीसरा है √6, √6 को हम लोग लिख सकते हैं √2 गुना 3, तो इसमें तो 2 में से 1 बाहर आता है, पर अगर 2 गुना 2 रहता तो 2 हो जाता, 3 गुना 3 रहता रूट में तो 3 हो जाता, पर यहाँ 2 अलग है और 3 अलग है, तो इसको रूट से नहीं निकाल सकते, ये रूट में रहेगा, आता या अपरिमेय संख्या। इसका आंसर ये हो जाएगा। डी में 0.8 है, तो ये तो परिमेय होगा, क्योंकि पॉइंट उड़ाएंगे 8/10 हो जाएगा, इसीलिए आंसर सी इसका सही होगा। ठीक है, इसका बी होगा और इसका क्या होगा, सी होगा। सॉरी, इसका क्या होगा, सी होगा, गलती से ए लिखा गया। ठीक है, तो ये तीनों समझ में आ गया। अब चौथा क्या है, सभी परिमेय तथा अपरिमेय संख्या होती है। हमने आपको कि सभी परिमेय संख्या और अपरिमेय संख्या का समूह क्या होता है, वास्तविक संख्या होती है, तो इसका आंसर सी हो जाएगा। तो ये हम लोगों ने आपको वस्तुनिष्ठ प्रश्न का भाग 1 पढ़ाया है, और भाग 1 के बाद हम लोग वस्तुनिष्ठ प्रश्नों का भाग 2 भी लेके आ रहे हैं। तो आप हमारे इस वीडियो में बने रहिए, बहुत ही इम्पोर्टेंट है, और आगे वीडियो को